हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला जो एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, उसको क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कितने मार्क्स उन सब्जेक्ट्स में लाने पड़ेंगे, कितने फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस डिवाइड करेंगे हम 3 फेजेस पे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। फेज 1 में हम लेंगे प्रीलिम्स को। ये तो सभी जानते होंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो यही हमारे 3 फेजेस हैं। तो प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अपनी आंखें खोल लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा यूपीएससी निकालने के लिए, वो भी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, वो रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री कितने में डिवाइडेड है? एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, ये सब बात की बात है। अभी आप एक थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पॉलिटी, तीसरा सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमी और चौथा होगा करंट अफेयर्स। एक सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, वो है ज्योग्राफी। इसके बिना तो कैसे होगा, इसकी भी बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। अब बात हम करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अपने आप में कवर करता है और करंट अफेयर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। लोग जो है बोलते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेस तुम्हें अपनाने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, कोई हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे करके न्यूज़पेपर पे रिलाई करते हैं। और बहुत सारे बोलते हैं कि एक वीकली मैगजीन्स आती है, उसको भी आप जो है रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके करंट अफेयर्स निपट जाएंगे। और अदरवाइज अगर आप गूगल या यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो वो भी अपने आप में इनफ है। करंट अफेयर्स में आपको एनवायरनमेंट से जुड़ी सारी जानकारी रखनी पड़ेगी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ओशियन रिलीफ्स जो हैं, ओशियन बेसिस जो हैं, उसमें क्या क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे कुछ नया हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी, कितना ज़्यादा CO2 एमिशन होगा। आजकल करंट में तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड यही सब कुछ है। ग्लोबल वार्मिंग, कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स आए हैं मार्केट में जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन। आपको वर्ल्ड मैप का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपको वर्ल्ड मैप का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपके कमरे में एक वर्ल्ड मैप लगा होना चाहिए जिसे आप दिन रात देखते हो, और आपको पूरे जगह का, ग्लोब का अच्छे से एक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सी कंट्री किससे घिरी हुई है। ये एक बहुत ही लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर हम तीसरा जो मेन है टॉपिक, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सबसे रिलेटेड मैगजीन्स भी आती हैं, दृष्टि की और ऐसे बहुत सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपने अपने मैगजीन्स वो निकालती हैं, उनको आप ले सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो वेल एंड गुड। फिर जो चौथा इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हो जाता है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। और उसके बाद कुछ कुछ करंट अफेयर्स हमारे हिस्ट्री में से भी आते हैं। हिस्ट्री में अगर मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ नई चीज खोज की है, कौन सी जगह पर है, उसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं पॉलिटी की, और कुछ करंट अफेयर्स आपका इकोनॉमिक्स से भी आ जाता है। अगर आपका इकोनॉमी का बेस क्लियर है तो इसको आप अच्छे से कर जाएंगे। और फिर सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि आफ्टर ऑल हम रह तो एक सोसाइटी में ही रहे हैं, चाहे ये वर्ल्ड एक बड़ी सोसाइटी है और इसमें आपको जाननी पड़ेगी हर एक छोटी मोटी बड़ी चीज। तो ये था हमारा प्रीलिम्स का फेज 1 हमारे यहाँ पे पूरा हुआ। अब चलते हैं फेज 2 पे। एक चीज और, ये सब जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आता है हमारा GS 1 के अंदर। देखिए पहले फेज में 2 सब्जेक्ट्स हमें मतलब 2 एग्जाम्स हमें देने पड़ते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में ये सारी चीजें आ जाते हैं जिसको हम कॉमनली बोलते हैं GS, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सब कुछ आ जाता है इसमें। और ये होता है आपका 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 75, 85, 95, 105, ये डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, ठीक है। प्लस माइनस इसमें 5-1 मार्क्स रहते हैं। जैसे इस बार का 2026 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन
बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं, बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इसलिए इस बार कट ऑफ कम गई है। 75 प्लस माइनस 2 का इसका स्कोप रहा है, यानी कि 200 में से 75 मार्क्स अगर कोई ले आएगा इस बार तो प्रीलिम्स क्लियर कर जाएगा। बट ऐसा हर साल होता नहीं है। बात करें हम हमारे पेपर 2 की, पेपर 2 हमारा होता है सी सेट। इसे ध्यान से सुनिएगा। सी सेट होता है, सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बेसिकली मैथ्स, जनरल मैथ्स और रीजनिंग आती है, लॉजिकल चीजें होती हैं जो कि आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। एक तीव्र बुद्धि का इंसान बहुत अच्छे से इस पेपर को क्रॉस कर लेगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो चीज है, ये वाला जो मार्क्स है, ये भी हमारा कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है पेपर, 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं। यानी कि ओवरऑल कहते हैं कि इसका 33% अगर आप पोर्शन कर ले रहे हैं 100 क्वेश्चन में से, यानी कि अगर आप जो है 33 क्वेश्चन कवर कर ले रहे हैं 100 में से, तो आप क्रॉस कर जाएंगे। तो ये हो गया। और इसको पास करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप फेल हो गए तो आपकी ये वाली कॉपीज जो है, ये वाली जो कॉपीज आपने जो पेपर 1 एग्जाम दिया है, इसका एग्जाम आपका चेक नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और ये बनाएगी आपकी मेरिट मेंस के लिए। इसी के बेसिस पे रिजल्ट आएंगे और तब जब आप जो है अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे इसमें, तो तब जाके आप मेंस एग्जाम आपको लिखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं हम फेज 2 की। फेज 2 में हमें मेंस एग्जामिनेशन में फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने मार्क्स के, सब बात करेंगे। ध्यान से बने रहिए चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के संग इसे जी भर के शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी नजरें अपने स्क्रीन में गड़ाए रहिएगा। GS1 जनरल साइंस पेपर 1, GS2, GS3, GS4। ठीक है। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं जनरल साइंस के हैं, 1 2 3 4 जनरल स्टडीज के हैं बेसिकली, जो कि आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है। प्रीलिम्स में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एक बार दोहराते हैं। आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे प्रीलिम्स में। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर भी पढ़ा था, ज्योग्राफी भी पढ़ा था, फिर एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें जो हैं, यही आपको इन पेपर में भी देखने के लिए मिलेगी। मोर खासकर मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स जीएस पेपर 1 में आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है GS2 में आएंगे, कौन से सब्जेक्ट GS3 में आएंगे और कौन से सब्जेक्ट GS4 में आएंगे। जनरल स्टडीज 4, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 1। इसी के साथ पे आपको ऑप्शनल के पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। सब्जेक्ट 1 होगा, उसके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर जो हैं 250 मार्क्स के होंगे। ये चीज़ तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आपको अब पता चल जानी चाहिए। 250 मार्क्स, M मतलब मार्क्स है। और ये जो GS पेपर 1 है, ये भी 250 मार्क्स का है, ये भी 250 मार्क्स का है, ये भी 250 मार्क्स का है और ये भी 250 मार्क्स का है। ठीक है। और एक इसमें होता है ऐसे राइटिंग, एक ऐसे का पेपर होता है, वो भी आपका 250 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ आपके लिए 2 लैंग्वेज पेपर भी होते हैं। तो ये टोटल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 पेपर हो गए। अब जो ऑप्शनल मेन जो 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज पेपर, उसके मार्क्स इनमें नहीं जोड़े जाते। अगर मैं इनके मार्क्स जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 2 15 थ्रू 7 हो जाता है 1750 मार्क्स, नो डाउट। इसी मेंस के पोर्शन में जो आता है गाइस, वो है हमारा लैंग्वेज पेपर। एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, और दूसरा एक रीजनल लैंग्वेज होती है। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वो होगी हिंदी।
अगर आप वेस्ट में रह रहे हैं तो आपके लिए हो सकती है गुजराती, अगर आप गुजरात में रह रहे हैं, है ना। अगर आप बंगाल में ईस्ट में रह रहे हैं इंडिया के, तो आपके लिए हो सकती है रीजनल लैंग्वेज बंगाली। तो इंग्लिश लैंग्वेज ये भी 300 मार्क्स का होगा और ये भी 300 मार्क्स का होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो 2 पेपर हैं ये हैं क्वालिफाइंग इन नेचर। कैसे क्वालिफाइंग? इसका मेन के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। अगेन, अगर आप इससे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ये मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, आप आउट हैं, आप बाहर हैं, यू आर आउट ऑफ द पवेलियन। तो अब यहां से आपकी मेरिट बनेगी, आप इस वाले पोर्शन से सिर्फ आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब रही बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? आपको जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि आप फिट हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आपके पास एटीट्यूड, ऐसा एप्टीट्यूड और आपका जो है बॉडी लैंग्वेज है, ये सब चेक की जाएगी। आपका ईगो एटीट्यूड सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर आप पे बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड है तो वहाँ पे मत दिखाइएगा। बी काम, बी पॉजिटिव। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है मेरे प्यारे से मित्रों, ये सिर्फ मात्र और मात्र होता है 275 मार्क्स का। 275 मार्क्स ये आपके अपने मार्क्स हैं। आप जैसे परफॉर्म करेंगे वहाँ पे इंटरव्यूइंग बॉडी के सामने, आप उतना इजी मार्क्स, उतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका सिटिंग पोस्चर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जांच की जाती हैं। बाकी आपकी नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल भी जांच नहीं की जाती। आपने बहुतों से सुना होगा और ये मेरा भी अपना पर्सनल मानना है। तो अगर आप ये 1750 मार्क्स को यहाँ पर अगर आप जोड़ देते हैं इधर साइड में, ठीक है, तो 1750 आपके मेंस के मार्क्स हैं और 275 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। तो ओवरऑल ये हो जाता है 2025 मार्क्स। अब इसमें से भी क्वालिफाइंग जो फाइनल मेरिट पे जाते हैं उनके पास जो है होने चाहिए करीबन जो जनरल देखा गया है वो 950 प्लस माइनस 20 मार्क्स, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको करीबन इतना तो मान के चलना है 1200 प्लस माइनस 50 मार्क्स। ये मेरा मानना है कि इतना आपको लेके चलना है, तब जाके आप यहाँ पर कहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। और गाइस ये था पूरा यूपीएससी का जो है मार्क्स स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप जो है इसको क्रॉस कर सकते हैं। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसे ओवरऑल यहाँ पे कर देता हूँ आपके सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके आने वाले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत गाइडेंस यहाँ से मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।